मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। बेटा, सभी को पता है आपको कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो चल रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर में अब तक हमने क्या पढ़ा है कि क्षेत्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद के उभरने के कारण क्या है, कैसे हम क्षेत्रवाद को रोक सकते हैं। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल हमने पढ़ा था पंजाब समस्या के बारे में। पंजाब समस्या को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने अच्छे से समझ लिया होगा। तो वैसे ही एक समस्या हमारे देश में है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, वो है कश्मीर समस्या। बेटा, आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भारत का विभाजन हुआ, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का विभाजन हो गया था, यानी कि भारत में से दो राज्य बना दिए थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो उस समय देश में बहुत सारी छोटी छोटी देसी रियासतें थीं। लगभग 565 देसी रियासतें हमारे देश में उस समय थी, जिन पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, हमारे देश के ही राजाओं का, देसी राजाओं का शासन था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय एक बड़ी गंभीर समस्या थी। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरह से इन देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया जाए। तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि लगभग देसी रियासतें अपनी मर्जी से भारत और पाकिस्तान में शामिल हो गई। जो भारत के क्षेत्र में थी वो भारत में शामिल हो गई, जो पाकिस्तान क्षेत्र में थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। परंतु कुछ देसी रियासतें ना तो भारत में मिली और न ही पाकिस्तान में, जिनमें हमने मुख्यतः 3 रियासतों के बारे में आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें कि एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। तो हैदराबाद और जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया हल्के से बल प्रयोग से, परंतु जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी उसको भारत में नहीं मिलाया गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की रियासत का इतिहास आपको एक बार थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा कि उस समय जो जम्मू कश्मीर, या आज भी हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित एक देसी रियासत थी। कब की बात है ये? स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। ठीक है। अब जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बन गए, 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। अब जब भारत और पाकिस्तान बन गए तो बेटा जम्मू कश्मीर का जो राजा था, राजा हरी सिंह, उस समय जम्मू कश्मीर पर शासन कर रहा था। महाराजा हरी सिंह जो है उसने न तो जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की पर सहमति दी और न ही पाकिस्तान। वो जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रियासत बनाए रखना चाह रहा था, यानी स्वतंत्र देश चाहता था कि वो न भारत में शामिल होगा और न ही पाकिस्तान में। कोई बात नहीं, भारत सरकार ने उसकी बात में कोई दखल अंदाजी नहीं की और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। क्योंकि अब अगर हम अपने देश की लोकेशन देखें, भौगोलिक स्थिति देश की देखें, तो जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, ऊपर, यानी कि हमारे देश के आंतरिक स्थिति को वो ज़्यादा उस समय डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। जूनागढ़ और हैदराबाद यानी अन्य जो रियासतें थी वो देश के आंतरिक हिस्से में पड़ती थी, तो उनको तो देश में मिलाया जाना बहुत ज़रूरी था। और उस समय हमारे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल जी के प्रयत्नों से और वीपी मेनन के प्रयत्नों से बाकी रियासतों को देश में मिला लिया गया था, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था। उस राजा हरी सिंह ने सहमति नहीं दी तो भारत सरकार ने भी उसके साथ कोई किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। परंतु पाकिस्तान जो है उसकी कुदृष्टि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर थी, और पाकिस्तान ने जो वहाँ का कबायली क्षेत्र है पाकिस्तान का, उन कबायलियों की सहायता से 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। कब की बात है ये? 22 अक्टूबर 1947, यानी आज़ादी के तुरंत बाद। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के लगभग 1.5-2 महीने बाद ही ये कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। किसने? पाकिस्तान ने, कबायली लोगों से। अब जैसे ही कश्मीर पर आक्रमण होता है तो महाराजा हरी सिंह भारत सरकार से सहायता मांगते हैं कि कश्मीर में महाराजा हरी सिंह ने भारत से सहायता मांगी। अब भारत सरकार ने सहायता देने की सहमति तो दे दी, परंतु इससे पहले भारत सरकार ने कश्मीर का जो राजा था हरी सिंह, उससे एक हम कह सकते शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा ले कि यदि हम आपकी सहायता करते हैं तो आपको कश्मीर भारत में मिलाना पड़ेगा। और राजा हरी सिंह ने इस बात पर सहमति भी अपनी दे दी थी। अब राजा हरी सिंह की सहमति देने के बाद क्या होता है कि सहायता, जैसे भारत ने सहायता की पाकिस्तान की, कश्मीर की, तो पाकिस्तान
का आक्रमण था वो जारी रहा, परंतु भारत सरकार की सहायता से, हमारी सेना की सहायता से वो युद्ध हम जीत गए। और युद्ध जीतने के बाद अब क्या होना था, जिस तरह का और महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे कि भाई यदि आप हमारी सहायता करते हैं तो हम कश्मीर को भारत में मिला देंगे, तो उसके बिहार पर तो यही होना था ना कि कश्मीर भारत में मिलना था, और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। यानी कि कश्मीर को भारत में शामिल करने की प्रार्थना की और भारत में कश्मीर का विधिवत विलय हो गया, यानी कि भारत में मिल गया। परंतु क्या होता है, जब पाकिस्तान का आक्रमण था और पाकिस्तान का आक्रमण जारी रहा, जब तक भारत सरकार सहायता करती तब तक पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पर आएगा, पाकिस्तान नहीं, कश्मीर, यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा किसने कर लिया, पाकिस्तान ने कर लिया, और वो कब्जा जो है, उस क्षेत्र पर जो कब्जा था उसका नाम क्या दिया गया, आज़ाद कश्मीर, यानी कि जिसको हम आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK का नाम आपने सुना होगा, बार बार आप न्यूज़ में भी सुनते हैं, अखबारों में भी आता है। ये जो मुद्दा है वो आज़ाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है, यानी आज भी उस पर किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा। सबसे बड़ी जो जड़ हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है ये आज़ाद कश्मीर ही, और बाकी जो क्षेत्र हमारे कश्मीर का बच गया उस पर भी पाकिस्तान बीच बीच में अपना दावा पेश करता रहता है, और वहाँ की जो जनता है उसको भड़काता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या रही थी बेटा, कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, और आपको पता होगा कि हमारा देश का जो बंटवारा हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, धार्मिक आधार पर हुआ था। यानी भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य देश बनाए गए थे। तो उस समय से ही वहाँ की जो जनता है उसमें कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं कि कश्मीर जो है भारत का अंग रहे, और कुछ ऐसा चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कट्टरपंथी हैं, जो अलगाववादी भावना में विश्वास रखते हैं, वो चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और ये समस्या 1947 से, यानी कि हमारी आज़ादी के समय से ही हमारे देश के लिए इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है बेटा, कि देश की हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सकारात्मक शक्ति जो हम कहें वो वहाँ पर लगी हुई। आप देखते हो आए दिन कश्मीर के हालात, आए दिन हमारे जो सैनिक हैं वहाँ पर बेचारे कहते हैं बेमौत मारे जाते हैं। यानी पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही ऐसी कार्रवाई चलती रहती है सेना के विरुद्ध। आम जनता जो है वहाँ की वो भी बड़ी त्रस्त है उन हमलों से। तो हम कहेंगे कि कश्मीर में शांति की स्थापना आज तक नहीं हो पाई। उस समय भी कोशिश की गई थी, हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के पास बिल दिया, परंतु उसका भी कोई समाधान आज तक स्थायी समाधान नहीं हो पाए। और इस मुद्दे को लेकर बेटा, कश्मीर समस्या को लेकर हमने पाकिस्तान से आज तक कई युद्ध भी लड़े। और हम क्या कहेंगे, कई युद्ध की बात क्या करें। एक युद्ध आपने 1965 का 4th चैप्टर में पढ़ा है, उसके बाद 1972 का जो युद्ध है, उसके बाद 1999 का युद्ध है, और ये जो 1947 में ही जो कार्रवाई हुई थी ये। इसके अलावा हम कहेंगे आए दिन हम युद्ध लड़ रहे हैं, यानी हमारी जो समस्या है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है। एक तो सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू हमारे सामने लास्ट ईयर आपने देखा होगा, आपने वो जो हमारा अनुच्छेद 370 के तहत जो कश्मीर को विशेष दर्जा दे रखा था, उसको तो हमारी भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। यानी अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था हमारे यहाँ पर। अब उस विशेष राज्य के दर्जे के आधार पर जो है वो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून, जो भी कानून बाकी देश के लिए बनते थे, संसद द्वारा पास किए गए जो अधिनियम थे, वो कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। कब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि कश्मीर की विधानसभा में वो सब पास ना हो जाए। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम हम कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि हो सकता है आने वाले समय में ये समस्या है, कश्मीर की समस्या, ये पूर्ण रूप से समाप्त हो भी जाए अगर हमारी सरकारें कोशिश करेगी तो। परंतु जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी तो जो हरकतें हैं वो आप आए दिन देखते हो, आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, न्यूज़ में सुनते हो कि किस तरह की वो एक कह सकते हैं कि हम शर्मसार करने वाली घटनाएं वो आए दिन करता रहता है।
यानी कि जो आतंकवादी हैं उनको शरण देता है, आतंकवादी घटनाएं घटती है, वहाँ की जो सेना है वो भी अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आती। तो इसके बीच में हम एक चीज़ आपको और बताएंगे कि कोशिश तो बहुत की गई है हमारी सरकार के द्वारा कि इस समस्या से हम किसी तरह से समाधान निकाल लें। तो इन कोशिशों में 2-3 कोशिश है, वो मैं आपको बताती हूँ जो समझौते हैं कोशिश की गई। एक तो आता है शिमला समझौता 1972 में। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कश्मीर की जो 1972 में हमने जो युद्ध लड़ा था, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 71 में, उसके बाद जो समझौता हुआ 3 जुलाई 1972 को ये समझौता हुआ है, शिमला समझौता। और कोशिश की गई कि कश्मीर समस्या का किसी तरह से समाधान निकाल लिया जाए, परंतु जो कोशिश थी वो नाकाम रही। उसके बाद आती लाहौर घोषणा। बेटा, लाहौर घोषणा कब होती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस के द्वारा लाहौर गए और कोशिश ये की कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो पारस्परिक सहानुभूतिपूर्ण संबंध बने, सहयोग के संबंध बने, मित्रता बढ़े, ताकि जो तनाव है वो कम हो सके। परंतु ये कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि इस कोशिश के बाद तो एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे, कपटपूर्ण घटना पाकिस्तान की तरफ से हुई कि इधर तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से यात्रा कर रहे हैं और उधर जो जो पाकिस्तानी सैनिक है वो हमारे देश में घुसपैठ कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा 1999 का जो कारगिल युद्ध आपने सुना होगा उससे हमें भुगतना पड़ा। उसके बाद आती है आगरा शिखर वार्ता। 1999 का जो कारगिल युद्ध था उसके बाद आगरा में उस समय पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था परवेज मुशर्रफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में एक समझौता हुआ। आगरा में उनको बुलाया गया और बैठक हुई कि किसी तरह से दोनों देशों के बीच बातचीत से रास्ता निकाल लिया जाए, परंतु वो भी विफल रहा। तो हम कह सकते हैं बेटा कि अब तक की जितनी भी कोशिश रही है पाकिस्तान के साथ इस समस्या के समाधान की, वो नाकामी रही है। एक बड़ी उम्मीद हमें जगी है जो लास्ट ईयर 370 अनुच्छेद को समाप्त करके अब देखते हैं आने वाले समय में ये समस्या कितनी हमारे लिए और त्रासदीपूर्ण रहेगी, दुखद रहेगी। तो इस तरह से आपने कश्मीर समस्या को बड़े अच्छे ढंग से समझना है और इसको याद करना है, ठीक है। अब कश्मीर के साथ साथ हमें कश्मीर में, मैंने कल कहा था कि कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हमारे देश में काम कर रही है जो क्षेत्र तक सीमित है। तो जम्मू कश्मीर की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको, वो कौन सी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी क्या है? ये जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी है। शेख अब्दुल्ला ने चौधरी गुलाम अब्बास के साथ 1932 में, कब इसका गठन किया गया? 1932 में इस पार्टी की स्थापना की थी। और हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्त राज्य बनाने में या जम्मू कश्मीर को भारत से अलग जो महत्व उसको 370 अनुच्छेद के तहत मिला हुआ था, उसका समर्थन करने में इस पार्टी ने अपना पूरा सहयोग दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी सक्रिय ये पार्टी रही है बेटा। तो इस तरह से इस पार्टी के बारे में आपने पढ़ना है। वर्तमान में इस पार्टी की बात हम करें तो यह है कि 1947 में कश्मीर में भारत का विलय का इसने समर्थन किया था। भारत का विलय का तो समर्थन किया, परंतु भारत में कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने के लिए ये पार्टी हमेशा समर्थित रही। यानी कि जो 370 अनुच्छेद 371 के तहत जो विशेष दर्जा कश्मीर को मिला हुआ था, अब तो नहीं, लास्ट ईयर समाप्त कर दिया है उसको, तो उसका समर्थन इस पार्टी ने हमेशा ही किया है, ठीक है। और उमर अब्दुल्ला जो है वो वर्तमान में इस पार्टी के नेता मुख्य जो हम कह सकते हैं वो रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला इस पार्टी के अध्यक्ष वहाँ पर हैं। तो इस पार्टी के बारे में भी आपने ध्यान से लिखना भी है और पढ़ना भी है, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कुछ समझना आए तो मेरे से फ़ोन से आप बात करके पूछ लेना। ओके।